नारियल तो ले गई 18-20 रुपया को फोरबे के लाने। 2 अगरबत्ती चढ़ाई, नारियल फोड़ो, मोरो लड़का खुशी रहा, मोरो डोकरा खुशी रहा, मोई बहू न लड़े, यानी दुनिया के वरदान मंगाए मैया से। लेकिन अब दूसरी माता जी द्वारे में ठाड़ी विचार करत है कि जब ये अपन मेसरी न करे आवे, जब मैं पूजा के लाने घुसो, कैसे मंदिर छोटो थो। जब बहुत देर हो गई तब वो धर धरा ना बंधो कि मूंगफलन की तो परी हो अपटाई। घड़ी तो मांगे मिलत नहीं, या जाने अपन मेसरी कितनी कैसी पूजा करत। सो वो घुस परी, बोली सरक वहीं के। हेरी बोली कहले का है पूजा कर रहे हैं जब है। अरे तब बोली ऐसी पूजा की दिन भर मंदिर अगोटा ही रहत का। बोले सुन ले ज्यादा बक बक न कर, तम जानत नहीं याद कि मैं केखी को आऊं। बोले हैं, बोले हाओ, तब बोले बता दे तनक तक केखी को आ। तो वह जो पहला पूजा करती वह का बोली, बोले सन आरी लड़का मोरे 3 हैं और 3 है होशियार, और एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक है थानेदार। दारी करने रुपयन में सोता हूँ, ऐसा न धोखे फफूड़ा खा जाए। की तो अब बैठी पूजा करत थी, करवे के लाने बैठी थी कि उसकी ऊपर गठाड़ी भैया तोरा तो न कांच लगाई। और कहा बोली, बोले सल्ले रंडो तो 3 मोए सल्ले आरी लड़का मोरे 4 हैं और 4 है होशियार, 2 नैनी की जेल में, 2 तो फिरत फरार। नैनी की जेल में है वे तो बिड़े ही रहे हैं, जन फरार है उन्हें फोन भर करने। एक ही रात के लाने बाहर बगोड़े आ जाए, सु डॉक्टर को न मास्टर को न थानेदार को पता न लगे कि कौन कोठला की तरह यहाँ घुसी। और ये 21 रुपए की मुद्रिका हमारे जयशंकर भैया उनकी तरफ से इस पागल खोपड़ी के लिए प्रदान होते हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। चलते हैं वहीं ख्याल के माध्यम से। जिस समय यहाँ माँ चुंदरी ने जन्म ले लिया और यहाँ आगे क्या होता है, अरे कछु बेंद गिरेगा दुआ में, राम 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 राम, ये कछु बेंद गिरेगा दुआ में, दरबासा पहदा जाते, कछु छपो रहो दाना में, रानी खेदे दो जाके। भाई दोना धोके रानी पी गई शांत आत्मा भाई पाके। अरे दोना धोके रानी पी गई शांत आत्मा भाई पाके, दोना धोके रानी पी गई शांत आत्मा। राम 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 चंद की। साथियों 3 काम बन जाते हैं। क्या होता है, यहाँ भैया ने फिर से इशारा किया, आरी राम धन गाले, और ये 21 रुपए की मुद्रिका गाले, प्यारे मनुआ हरी धन गाले, प्यारे मनुआ, प्यारे मनुआ, प्यारे मनुआ, प्यारे
साथियों, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ कहा तमूरा गाँव थन और ना जाने कल क्या हो जाए। ये पानी का बलबूला है। तनका तना के भरोसा नहीं है, तनका तना के भरोसा नहीं है। अरे एक दिन सा भाई के जानर मनुआ, हरि दन गाले राम दन गाले प्यारे मनुआ। मनुआ मनुआ राम धन गाले प्यारे मनुआ, हरि धन गाले प्यारे मनुआ। क्योंकि बताया टूटो पाते, अगर बिरछा से पत्ता टूट जाए और जमीन में गिर जाए, हम आप लाख उपाय करें लेकिन वो पत्ता वापस बिरछा में कभी नहीं लग सकता। टूटो पाते गिरो धरनी में, टूटो पाते गिरो धरनी में। अरे ये फिर नहीं लगते डरैया रे मनुआ, हरि धन गाले राम धन गाले प्यारे मनुआ, हरि धन गाले प्यारे मनुआ। और ऐसा मत कहना कि भैया ने इतना छोड़ दिया। संक्षेप में अगर सारे चौकड़ियां सारे छंद अगर गाऊंगा तो वहां ख्याल में व्यवधान पैदा हो जाएगा। ईश्वर चाहे, ईश्वर चाहे सिंह लगा दे, ईश्वर चाहे सिंह लगा दे। अरे ये मानस की सर मैया रे मनुआ, हरि धन गाले राम धन गाले प्यारे मनुआ, हरि धन गाले प्यार। चलते हैं वहीं ख्याल के माध्यम से। साथियों, यहाँ मल्लाहों ने जार डाला, मछली जाल में बिध जाती है क्योंकि वो गर्भ से थी। देखा, कहते हैं भैया इस मछली का बहुत बड़ा पेट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। डॉक्टर को बुलवाया, उस मछली के पेट का चीरा लगवा करके देखा तो उसमें बहुत खूबसूरत की लड़की निकलती। उसका नाम माछुंदरी रखा दिया। केवट को कोई संतान नहीं थी। साथियों, केवट ने ओली लेकर के उस संतान को लिया कि मुझे तो प्रभु ने दी। उसका पालन पोषण किया। करीब जब 10 बरस की हो जाती है तो यहाँ क्या होता है, पारासर की भई तपस्या पूरी, घर खे चलन लगे। केवट नाव का काम करता था, उस लड़की को साथ में लिए रहता था तो वो लपक गई थी। एक दिन केवट अपने घर पर नहीं था, लड़की अकेली नदी में पहुंच गई और नाव पर बैठी अपना खेल खेल रही थी और वहां पारासर की तपस्या पूरी हो जाती है। उसी घाट, क्योंकि श्राप थी, कहीं ना कहीं तो वो टकराएगी। वहां पारासर उसी घाट आते हैं और उस पार से कहते हैं, केवट भैया नाव लाइए, हमको उस पार कर दीजिए। माछुंदरी ने देखा कि ये तो रंगीन कपड़े पहने हुए दिखाई देता, ये तो कोई संत महात्मा।
अरे कोई लुच्चा लफंगा होता तो मैं उसके पास ना जाती। ये बेचारा संत महात्मा है, इसको कुटैम हो जाएगी, क्यों ये नदी के किनारे बैठा रहेगा, इसको ना हो तो मैं ही निकाल दूं, क्योंकि मेरे पिताजी तो है नहीं है। साथियों क्या होता है, 12 सर की भई तपस्या पूरी, घर खे चलन लगे। नदी पार करनी थी उनको केवट से, जब कहन लगे नाम लाई माँ छुंदरी लड़की, सो पारा सर अब देखन लगे। नियत बदल गई निज लड़की पे, सो बीच धार में कहन लगे। उल्टे सीधे वातावरण के करने लगते। लड़की ने अपने कर्म ठोंके कि मैं जानती थी कि कोई साहूकार है, संत महात्मा है। अरे ये तो लुच्चा लफंगा से महालुच्चा लफंगा बिध गया। बोले महाराज आपका विचार क्या है? बोले मैं आपके साथ भोग करना चाहता हूँ। बोले महाराज आपको शर्म आना चाहिए। बोले काहे की? बोले ये तो देखिए कि कहाँ आपकी उम्र है और कहाँ मेरी 10 बरस की उम्र है। बोले ये कुछ नहीं हो सकता। बोले सुनिए महाराज। तो लड़की क्या बोली, अरे मैं पिता कहूं कि भैया, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, मेरे साथ ये मत कीजिए। अरे मैं पिता कहूं कि भैया, ना पकड़ो मेरी कलैया। विचार है कि इतने वक्त नदी में कोई नहीं है, मैं अपना मन का धन कर लूं। अरे बोले कोई नहीं है, तुम जान रहे कि ये तक नहीं, तुम समझ रहे कि ये तक नहीं। अरे बोले कोई नहीं है। बोले महाराज ऊपर देख रहे रघुरैया। महाराज भगवान का तीसरा नेत्र ऐसा होता है कि वो तीसरे नेत्र से पूरी दुनिया को देखता है। ऊपर देख रहे रघुरैया, मैं पिता कहूं कि भैया। अच्छा बोले ऊपर रघुरैया देख रहा है। बोले हाँ महाराज, उनका एक तीसरा नेत्र ऐसा होता है कि उस तीसरे नेत्र से वो पूरी दुनिया को देखते। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले मैं उसका इंतजाम किए देता हूँ। यहाँ कहने लगते हैं जब बूढ़े बुजुर्ग 2-4 कहीं बैठते हैं, चुटकुला कहानियां होने लगती हैं, तो चुटकुला में कहा गया है, अरे कहाँ से आओ कोहरो और कहाँ से